बोलता है एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। ध्यान रखना इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। समिट मतलब टॉप होता है, टॉप। समिट मीन्स दैट इज इज टॉप पोर्शन। ओके, तो यहां से इसके जो एंगल है वो कितना डिग्री, 45 डिग्री। दैट इज ए BC। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसे। ये बात क्लियर हुआ? इज इट क्लियर यहां तक? उसका जो बॉटम है वहां से उसके ऊपर को देखते हैं, टॉप को कितना एंगल करते हैं, 45 डिग्री। ओके, नाउ आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड द माउंटेन आप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री, कितना स्लोप करके जा रहे हैं? ये तो 45 था। अब इतना स्लोप करके जाते हैं, कितना, 30 डिग्री। कितना चलना है, 1000। ओके, यहां तक चलते हैं। तो सी पॉइंट से कितना स्लोप में जा रहे हैं, 30 डिग्री स्लोप में जा रहा है। कोई सीधे सीधे तो पहाड़ में नहीं चढ़ सकते, थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो कितना है यहां से यहां तक, जैसे ABC, ये वाला D पॉइंट है, तो अभी CD का डिस्टेंस कितना हुआ, 1000 मीटर। ये बात क्लियर हुआ, यस और नो? इतना तक, यहां तक डायग्राम क्लियर है? बेटा जैसे देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, पहाड़ में तो कोई सीधे सीधे नहीं चढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई माउंटेन है तो सीधे तो ऐसा नहीं जाएगा, वो कुछ एंगल में जाएगा। ओके, कितने एंगल में जा रहा है, दैट इज 30 डिग्री एंगल में जा रहा है। ओके, और कितना डिस्टेंस किया 30 डिग्री एंगल में, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। कहां तक पहुंचा, D में पहुंचा। अभी क्लियर हो बेटा? अच्छा, अभी देखो जैसे होता है ना, पहाड़ में चढ़ते 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 और कितना ऊंचा है और कितना दूर है, इसे इसे देखते हैं। फिर D पॉइंट में जाने के बाद 30 डिग्री जाने के बाद क्या करते हैं, फिर ऊपर की तरफ देखते हैं। इंक्लाइनेशन, द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ascending 1000 meter towards the mountain of a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be, पहले एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री। अभी यहाँ पे जाके ऊपर की तरफ देख रहा है। ये वाला इसका बेसलाइन है। तो यहां से जाने के बाद फिर इस चीज को देखता है, कितना एंगल बनता है, दैट इज 60 डिग्री। ओके, फिर यहां से इसको भी जोड़ दो। तो जब यहाँ पे पहुंचा देखा और कितना दूर है, तो ऊपर की तरफ और एक बार देखता है, तो कितने एंगल करते हैं, दैट इज 60 डिग्री। ये बात क्लियर हुआ, यस और नो? बेटा जैसे ही हम लोग ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर एक देखे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ से 100,000 मीटर गया, जाके D में पहुंचा, D से फिर ऊपर की तरफ देखा, कितना एंगल हो रहा है, 60 डिग्री। ऐसा सीधे देखना चाहिए, इसमें से जो एंगल हो रहा है वो कितना हो रहा है,
60 डिग्री एंगल हो रहा है। ओके, अभी क्लियर हो बेटा जिसका नो था? अभी क्लियर? ये क्या एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ। अभी और कुछ बताओ। ये जो यहाँ पे जाके देखेगा ऊपर की तरफ, ओके, पहले कितनी थी? 45 डिग्री। वो कब देख रहा था? यहाँ से देख रहा था 45। अभी थोड़ा आगे चला गया, यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है कितना? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल इस पॉइंट से देख रहा है ना, ऐसा सीधे, लेकिन ऊपर की तरफ देखे तो 60। जितना यहाँ से देखेगा कम लगेगा, जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो सीधा देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना हो रहा है? 60 डिग्री। बात क्लियर? पहले यहाँ से देख रहा था, बाद में इस। अच्छा, तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है तो मैसेज कर सकते हो। हाँ, वॉइस मैसेज कर सकते हो। अच्छा, ओके। तो हम लोग को जो फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो टू फाइंड ए बी फाइंड करना है। टू फाइंड ए बी, तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये वाला कितना था? 30 डिग्री। तो सी डी, ए वाला ई है, ए वाला एफ है। ओके, तो अब इस डायग्राम, फुल डायग्राम जो है, डायग्राम क्लियर हुआ? यस और नो? डायग्राम इज क्लियर? अभिनव, बेटा जिन लोग का 30 डिग्री वाला क्लियर नहीं हुआ, और एक बार डायग्राम बना देता हूँ, देखो, और एक बार डायग्राम को बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ डायग्राम। डायग्राम को और एक बार बना। इस पॉइंट में क्या था तुम्हारा? माउंटेन का टॉप। क्या बोला था? द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट कितना? 45 डिग्री। दैट मीन्स यहां से ऐसा वो देखता है, कितने एंगल करते हैं? 45 डिग्री। कहां से देखता है? सी से देखता है। उसके बाद क्या करते हैं? 100 मीटर जाते हैं। 100 मीटर ऐसे जाता है? नहीं जाता है, 45 डिग्री एंगल में नहीं जाते। कितने एंगल में जाता है? 30 डिग्री एंगल में जाता है। तो ये जो इतना गया, यहां तक जो गया, ये कितने एंगल में गया? 30 डिग्री एंगल में गया। ओके, अभी कितना, कहां पे पहुंचा? यहाँ पे पहुंच गया, डी पॉइंट में पहुंचा। सी से डी कितना डिस्टेंस? सी डी इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे कितना लिखो? 1000 लिख दिया सी डी। अभी देखो, जाने के बाद टुवर्ड द माउंटेन ऑफ ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री स्लोप पे जा रहा था। द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब फिर यहां से इसको देखता है, इस जगह से फिर इसको देखता है, टॉप की तरफ देख। तो इसको ये करने के लिए यहां से ड्रॉ कर लो। ये वाला कितने एंगल है? 60 डिग्री है।
ओके, तो इसका ए बी सी डी इसको ई बोल। जैसे क्या होता है देखो, जैसे माउंटेन तो इस पार्ट में है, जैसे हमने बता रहे हैं, जैसे मतलब माउंटेन का ये टॉप है, तो कोई तो ऐसे नहीं चढ़ जाएंगे, कैसे जाएगा? जैसे मान लो यहाँ से देख रहे हैं तो इतनी एंगल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे जाता है, फिर ऊपर की तरफ चलता है। तो ये क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ से जब देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल पड़ता है, तो फिर वो 30 डिग्री एंगल में चलता है, दैट इज 1000 मीटर। फिर डी पॉइंट में पहुंचते हैं, फिर ऊपर की तरफ देखते हैं, कितना एंगल होता है 60 डिग्री। तो यहाँ से फिर एक बना लो, हम लोग को अभी फाइंड करना है, टू फाइंड ए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम दे देंगे एफ। ओके, ये ओनली 1000 मीटर। ओके, तो डायग्राम जिन लोग पहले से देख रहे थे, क्लियर बेटा डायग्राम? डायग्राम हुआ क्लियर? इसके बाद फाइंड करना, इसमें फाइंड जब करोगे थोड़ा सा एक एक करके देखो, ध्यान रखो कैसे करके करना है। ये वाला 45 डिग्री, तो पहले हम लोग इस वाला ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल भी कितना 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। कोई भी चीज होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1, therefore ए बी इक्वल्स टू बी सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो, मतलब ए बी बी सी के बराबर है, तो बी सी के वैल्यूज आएगा तो ए बी के वैल्यूज भी आ जाएगा, लाइक दैट। ओके, ए बी इक्वल टू बी सी। तो नेक्स्ट इज, यहाँ तक क्लियर बेटा? दिस मच इज क्लियर? अच्छा, उसके बाद सी एफ, इस वाले ट्रायंगल में सी एफ, कौन सा ट्रायंगल? सी एफ अपॉन सी डी इक्वल्स टू, इन ट्रायंगल दैट इज डीएफसी, डीएफसी ट्रायंगल में सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ कौन सा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सी एफ अपॉन सी डी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट विल बी cos 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में डीएफसी, इसमें एंगल कितना है 45 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। सीएफ सीडी, सीडी कितना है 1000, cos 30 कितना है √3/2। therefore CF equals to 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000√3/2 दैट इज 500√3। किसका वैल्यूज होगा? CF का वैल्यूज, CF। ओके, इसके बाद ये वाला क्लियर हो बेटा? ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इज क्लियर, यस और नो? CF का वैल्यूज, ओके।
अभी देखो DF अपॉन CD, DF अपॉन CD इक्वल्स टू क्या हो बेटा, साइन कितना डिग्री, DF अपॉन CD इक्वल टू साइन, लिखो DF अपॉन CD, यस नॉट 60, 60 कहां से आ रहा है बेटा, ये DF है, ये CD है, कौन सा ट्रायंगल, DFC, तो कितना होगा बेटा, लिखो बेटा, बोलने का कोई जरूरत नहीं, लिखो बेटा, हाँ क्योंकि आवाज कोई क्लियर नहीं होता बेटा उस माइक में, लिखो यस 30 डिग्री, आवाज क्लियर नहीं होता बेटा, DF अपॉन CD कितना 1000, हाफ हो गया, therefore DF equals to 1000 by 2, that will be 500, okay, this will be 500. तो अभी हम लोग को जो आया CF इक्वल टू 500√3 और DF इक्वल्स टू 500, ये तो 90, ये तो रेक्टेंगल हुआ, तो B इक्वल्स टू B कितना होगा, ये जो DF इक्वल्स टू 500 है और DF इक्वल्स टू क्या है, DF इक्वल्स टू B, therefore B इक्वल्स टू B 500 हो गया, ये भी 500 हुआ, ये भी 500 हुआ, ठीक है, FB को भी x मान लेते हैं, लेट FB इक्वल्स टू x, तो ये वाला भी क्या होगा, x होगा, FB इक्वल्स टू x मान लिया, तो ये भी क्या होगा, x के बराबर होगा, ओके, तो अभी देखो इन ट्रायंगल AED, इस ट्रायंगल में AE अपॉन D इक्वल्स टू क्या होगा, AE अपॉन D tan, लिखो AE अपॉन D कितना होगा, tan 60, करेक्ट, और कोई नहीं लिख रहे हो क्यों, लिखो सभी लिखो, यस यही सही है, tan 60D, यही का वैल्यूज यही, D का x है, ये √3 है, tan 60 √3 होती है, तो A इक्वल्स टू x√3, एक पार्ट हुआ, फिर देखो D किसके बराबर था, x के बराबर था, ये वाला होगा x√3, ओके, x√3 हो गया, और CF का वैल्यू कितना था 500, दिस वन, ओके, तो ये 500√3 और ये वाला कितना होता x√3, तो हम लोग पहले जो फर्स्ट इक्वेशन बनाए थे याद होगा तुम लोग को, क्या था देखो, फर्स्ट पार्ट भी हम लोग जब फाइंड किया था AB इक्वल टू BC था, ये वाला x है, ये वाला x है, और ये वाला कितना रहा है x√3 है, और ये जो हम लोग को पार्ट था ये कितना था 500√3, जो हम लोग फाइंड किए थे, ये 500√3, ये वाला x और ये वाला 500, ये वाला होगा x√3, ओके,
तो हम लोग ए बी फाइंड किया था, ए बी इक्वल टू बी सी है। ए बी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी का वैल्यूज कितना है, 500 प्लस एक्स रूट 3, और बी सी का वैल्यूज कितना है, 500 रूट 3 प्लस एक्स। इज इट क्लियर सालोनी, इज इट क्लियर? साइन 30 डिग्री पट, साइन 30 डिग्री तो ये बोला है ना बेटा, एक मिनट बता, साइन 30 डिग्री पट एक बार बेटा, साइन 30 ये बोला है ना, इसमें क्या है, डी एफ अपॉन सी डी, डी एफ अपॉन सी डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना होगा साइन 30 डिग्री। तो डीएफ का वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला 1000 इक्वल टू, अब तो डीएफ इक्वल्स टू 1000 बाई 2 500, ये हम लोग का 3 इक्वेशन आया था। ये वाला हो गया 500 रूट 3, सीएफ का वैल्यूज, एफ डी को हम लोग एक्स माना, ये तो रेक्टेंगल है 90 90 90, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ए साइड के बराबर, ए साइड के बराबर, ये 500 है तो ये भी 500, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स। अभी इस वाला ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, 1060। देखो यहाँ पे एक बार, ये क्वेश्चन थोड़ी सी अलग है, एडी ट्रायंगल, ये तो 90 डिग्री वाला पार्ट, तो ए अपॉन डी 1060, तो ए अपॉन एक्स रूट 3, तो ए इक्वल टू एक्स रूट 3। अभी देखोगे ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये कहां पे था, इक्वेशन फर्स्ट में था, हम लोग प्रूव किया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये देखो एबीसी ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना, इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना 45, यहां से आता 1045 हुआ, तो ए बी इक्वल टू बी सी। तो हम लोग इस जगह पे लिखा ए बी इक्वल टू बी सी, और वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। ए बी का वैल्यूज, ए बी ये वाला एक्स रूट 3 और ये वाला 500, तो 500 प्लस एक्स रूट 3, बी सी ये वाला 500 रूट 3, ये वाला एक्स, तो 500 रूट 3 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबके? सालोनी लिख दे बेटा, ये सब नो, ये सालोनी का हो गया, आ गया कट, और एक बार करा देंगे, पहले इसे कंप्लीट करते हैं और एक बार करा, ये वाला हुआ। अभी x को इधर लेके आते हैं, x रूट 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 500 रूट 3 माइनस 500, x कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1, 500 कॉमन ले लेते हैं, x रूट 3 प्लस 500, 500 रूट 3 प्लस x, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा रूट 3 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना है 500 है, x इक्वल्स टू 500। यहां तक क्लियर? x का वैल्यू 500 है, क्लियर बेटा?
दोनों को सॉल्व करके एक्स वैल्यूज आया 500। सालोनी x√3 माइनस एक्स, ये वाला कट जाएंगे, नहीं तो ऐसा लिख दे बेटा, नहीं समझ में आता ऐसा लिखो, x इक्वल्स टू 500√3 माइनस 1, नीचे आएगा √3 माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 500। अभी क्लियर? यस और नो? यस। अभी देखो हाइट फाइंड करना था, हाइट, देयरफॉर हाइट फाइंड करना था। हाइट ए बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, 500 प्लस x√3, तो 500 प्लस 500√3, तो 500 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3, ठीक है। तो हाइट कितना हुआ, 500 1 प्लस 1.732, तो 500 इंटू 2.732, ओके। 1.732 प्लस 1, तो 2.732। अभी इंटू कर दोगे, इंटू करके तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा, 0 6 6 ओके, 2 0 और पॉइंट कितना था, 3 के बाद पॉइंट थी, ये तो चला जाएगा, तो 1366 मीटर। देखते हैं आंसर कितना है। हाँ बेटा, आंसर दिया है, इसका आंसर जो दिया है 1.366 किलोमीटर। तो बात तो सही है, इतना मीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 1.366 किलोमीटर। ये वाला जो है 1.366 मीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.366 किलोमीटर। क्लियर, यस और नो? यस। ये वाला क्वेश्चन कार्तिक का डाउट में था, तो कार्तिक को समझ में आ गया, और ये मैंने तुम लोग को होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, वॉइस मैसेज करो, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। हाँ मैसेज करो, मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ।